नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। चुनाव इसको मान का हो और विवाद न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब फिर देखिए, शुक्रवार को मतदान हुआ है और फिर विवाद शुरू हो गया है। इस बार विवाद इसे लेकर है कि क्या फिर खेल हो गया, क्या फिर इस बार क्रॉस वोटिंग हो गई। तो इसका जवाब यह है कि बड़ा खेल हुआ है इस बार, और इस बार खेल दिल्ली से हुआ है। क्या खेल हुआ है और इस बार वंदना सिंह और विशाल सिंह में कौन जीतेगा, किसके हारने की सूरत बन रही है, किसके जीतने की सूरत बन रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्योष। तो क्या इस बार सुन रहे हैं कि दिल्ली से खेल हो गया है? हाँ, देखिए, बिस्कुमान चुनाव देश का सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सारे चुनाव महीना 2 महीना में तो हो जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन ये 1.5 साल से चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। जब भी चुनाव होता है कोई ना कोई विवाद उठ जाता है। पीछे पहले भी चुनाव हो चुका है लेकिन रिजल्ट पर रोक लग गई। फिर दोबारा चुनाव हुआ, कोई नतीजा नहीं। अब फिर चुनाव हुआ है, कल कलेक्ट्रेट में वोटिंग हुई है। 20 लोगों ने वोट डाले हैं। 18 लोग तो ऐसे हैं जो वोट के डायरेक्टर के लिए निर्वाचित हुए हैं और 2 मनोनीत सदस्य हैं। तो 20 लोगों ने वोट डाल दिया, लेकिन वोट डाले जाने के बाद वोटों की गिनती नहीं हो पाई, क्योंकि यह मामला सहकारिता प्राधिकार के पास था कि झारखंड के सरकार के एक अधिकारी को मनोनीत किया गया था, उसे वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सहकारिता प्राधिकार ने कहा कि नहीं, वो वोट नहीं दे सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो किसी ने उसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दिया। तो रिजल्ट तो निकला नहीं, वोटों की गिनती हुई नहीं। लेकिन जिस तरह से चुनाव के बाद विशाल सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं अशोक चौधरी के साथ जाकर, उससे तो लगता है कि खेला हो गया है। और सुन रहे हैं कि खेला दिल्ली से हुआ है। बिल्कुल, खेला तो हमेशा शुरू से ही दिल्ली से हो रहा है। पहले खबर ये आई थी कि जेडीयू से बीजेपी ने वादा किया था कि आप चिंता मत करिए, सुनील सिंह की पत्नी को हराने की जिम्मेवारी बीजेपी की है। लेकिन जब पहली बार चुनाव हुआ तो सुनील सिंह ने मैनेज कर लिया, बाजी उनके पक्ष में हो गई। तो फिर जेडीयू ने इतराज़ जताया कि भाई आपने तो कमिटमेंट किया था कि इसको दोबारा नहीं बनने देंगे, और फिर वही बाजी मार ले गया। तो केंद्र सरकार ने चुनाव के रिजल्ट पर ही रोक लगा दी। चुनाव के हो गया, वोटों की गिनती ही नहीं हुई। फिर दोबारा चुनाव हुआ है। तो इस चुनाव के पहले बड़ा खेल हो गया। अब जो बोर्ड के होते हैं डायरेक्टर्स, जो वोट देते हैं, वो लगभग 18 अध्यक्ष चुनते हैं। हाँ, अध्यक्ष चुनते हैं। तो 18 हैं, और उसमें से 3 जो सुनील कुमार सिंह के थे, वो अचानक वोटिंग से 4 दिन पहले गायब हो गए। पता चला कि वो अशोक चौधरी के साथ दिल्ली में घूम रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, ठीक है। और वोट के दिन आ भी गए, वोट भी दे दिया। तो वोट देने के पहले सुनील से भेंट भी नहीं हुई। सुनील सिंह तो डरे हुए थे कि भाई हमारे 3 लोगों को उड़ा लिया सत्ताधारी दल बीजेपी जेडीयू ने, वो क्या करेंगे पता नहीं। और वो आए, वोट भी दिए। अब उन्होंने तो भाई, जब सुनील सिंह का साथ छोड़कर वो दिल्ली अमित शाह के साथ, अशोक चौधरी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और पटना में भी अशोक चौधरी के साथ अगर वो नाश्ता कर रहे हैं, तो वोट तो सुनील सिंह को देंगे नहीं। और सुनील सिंह खुद कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि जो 3 बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, उनमें एक डायरेक्टर का परिवार बालू का काम करता है, कारोबार करता है, उसका बालू का ठेका रद्द कर दिया गया है, उसको 51 करोड़ का नोटिस दे दिया गया है। तो गिरते पड़ते वो भाग गया सरकार के शरण में सरकार से आश्वासन मिला कि ठीक है, वो हम देख लेंगे नोटिस को, पहले आप इधर आइए, और जो बाकी 2 आपके साथ हैं उनको भी ले आइए। तीनों को लेकर आए जनाब, और तीनों ने बड़ा खेल कर दिया है। अब सुनील सिंह तो अभी भी आश्वस्त हैं कि तीनों ने भरोसा दिलाया है भीतर भीतर कि भाई वोट आपको ही दिया है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मतलब इस बार आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर भारी पड़ गए हैं अशोक चौधरी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि खेल हो गया है, अशोक चौधरी ने खेल कर दिया है। और जो सुनील सिंह के खेमे के लोग थे, 3 वोटर, उनको तोड़ दिया है। और ये तो 2-3 वोट का ही खेल होता है, आपको दीपक पता है। और एक जो झारखंड के मनोनीत सदस्य थे, वो झारखंड सरकार के अधिकारी थे, उनको चुनाव में भाग नहीं लेने दिया गया। तो क्योंकि डर था सरकार को कि झारखंड सरकार
के अधिकारी है। तो सुनील सिंह के पक्ष में समर्थन सुनील, हाँ, क्योंकि महागठबंधन की सरकार वहाँ है, हेमंत सरकार है, तो सुनील सिंह के पक्ष में लालू जी के कहने पर वो वोट दे सकता है अधिकारी, इसलिए उसको तो चुनाव प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। अब बाकी जो 3 लोग थे जो सुनील सिंह के साथ खड़े थे, उनको भी एन के प्रकार ने ना तोड़ लिया। ये तो लेकिन बहुत दुखद स्थिति है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस तरह से किसी भी संस्था के मतदान को प्रभावित कर रही है डरा धमका कर वोटर्स को, ये तो वोटर्स ही हैं। ये तो सुनील सिंह का आरोप है, हम तो दावा नहीं कर रहे हैं कि डराया धमकाया गया, ये सुनील सिंह का आरोप है, लेकिन ये आरोप है। और कुछ खेल तो हुआ ही है ना, कि जो कल तक सुनील सिंह के साथ थे वो अचानक चुनाव के पहले हो गए बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ, तो खेल तो है। और ये आरोप कोई नया थोड़े आरोप है, हमेशा से आरोप लगता रहा है। सुनील सिंह को हराना सरकार की प्राथमिकता है। सुनील सिंह ने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था, आपने देखा ही, उनकी विधान परिषद की सदस्यता भी चली गई थी, वो लड़के भले सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, वो बहाल भी हो गई सदस्यता, लेकिन वो खटास थोड़े खत्म हुई है, वो गुस्सा सरकार का खत्म थोड़े हुआ है। तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लोग हैं वो तो लगे हुए हैं इनको हराने में, और इस बार खुद ये चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। अपनी पत्नी वंदना सिंह वंदना सिंह लड़ रही हैं, और उनका दूसरी तरफ विशाल नेता विशाल सिंह से, और उपाध्यक्ष पद का भी चुनाव हो रहा है, उसके विशाल सिंह, महेश राय और सुनील सिंह गुट के जो गुरुआ के एमएलए हैं विनय कुमार वो उम्मीदवार हैं। तो सुनील सिंह बहुत तेज तरार नेता माने जाते हैं, बिस्कुमान पर एकदम दबदबा बनाए हुए थे, कब्जा किए हुए थे, ठीक है ना, और वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भी। तो इस बार उनको हराने की कसम खा ली थी जेडीयू ने, बीजेपी ने जिम्मेवारी ले ली थी। इसका मतलब अशोक चौधरी नीतीश कुमार के हनुमान बनकर बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने। बिल्कुल, अशोक चौधरी तेज तरार तो हैं ही, तो उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि किस तरह से मैनेज करना है। सारा काम तो बीजेपी देख रही थी। बीजेपी ने आश्वस्त किया था जेडीयू को कि आप चिंता मत करिए, इनको हराना हमारा काम है, लेकिन पहले चुनाव में तक खेला कर दिया सुनील सिंह ने। तब जेडीयू का मिजाज ठनका, माथा ठनका कि भाई तो वादा किया था कि हरा देंगे, आई तो मार लिया बाजी। तो चुनाव बिस्कुमान का हो जाता है, लेकिन तुरंत रिजल्ट घोषित नहीं होता है, गिनती भी हो जाती है लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता है। रिजल्ट कहा जाता है कि 2-3 दिन बाद घोषित होगा या फैसला होगा कब होगा। तो ये एक ऐसा चुनाव है, और चुनाव की प्रक्रिया ही ऐसी है कि भाई रिजल्ट वोटिंग आज होगा, काउंटिंग भी हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट 2 दिन बाद निकलेगा या नहीं निकलेगा, फैसला ऊपर से आएगा। तो सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला है ना, बिस्कुमान का बहुत महत्व है, बिस्कुमान की बहुत अहम भूमिका है कृषि को लेकर किसानों से जुड़ा हुआ ये विभाग है, खरीद की फसलों की खरीद। तो यहाँ बिस्कुमान भाई भारत सरकार, केंद्र में भारत की सरकार है, बिहार में एनडीए की सरकार है, और बिस्कुमान के अध्यक्ष के पद पर लालू जी का खास आदमी बैठा हुआ है जो नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहता है। ये कहाँ से सरकार बर्दाश्त करेगी? तो इस बार अशोक चौधरी को लगाया गया था बीजेपी के नेताओं के साथ कि भाई आप मॉनिटर करते रहिए देखते रहिए, और ऐसा खेल हुआ है कि सुनील सिंह चारों खाने लगता है चित हो गए हैं। गिनती तो हो गई होगी दीपक, सब पता भी चल गया कि कौन जीता है कौन हारा है, लेकिन पेच फंस गया ये कि झारखंड हाई कोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है। तो अब ये मामला और लंबा खिंच सकता है। पहली सुनवाई तो जून में है, तो ये 1-1.5 साल तक बिना, हो सकता है कि बिना अध्यक्ष के ही बिस्कुमान रहे, बिना उपाध्यक्ष के ही बिस्कुमान रहे, यही ना होगा। ये भी स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सीधे सीधे बिहार के किसानों को नुकसान होगा। और आपने देखा कि विधानसभा लोकसभा चुनाव में उतना हंगामा नहीं होता है जितना बिस्कुमान के चुनाव। पिछली बार तो मारपीट तक हो गई थी, मारपीट हो, पुलिस को अपना बल प्रयोग करना पड़ा था। हाँ, तो पिछली बार कितना बवाल हुआ था। तो इस बार इसीलिए एहतियात के तौर पर इसको कलेक्टेरिएट में कराया गया था, और 20 वोटर हैं, उसमें भी मारामारी हो रहा है, पुलिस फोर्स बुलाना पड़ता है। तो सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण विभाग है, कितना महत्वपूर्ण पद है, पावर है कितना, जिसके लिए मारामारी मची है। भाई सरकार एक छोटे से पद के लिए थोड़े इतना माथा लगाएगी। कोई बड़ा पद है, बड़ा विभाग है, बड़ी ताकत है, और सरकार के प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है कि जिस सुनील सिंह ने सरकार के खिलाफ, सरकार के मुखिया के खिलाफ मोर्चा खोला, इतनी बात दूर तक चली गई और वही जीत जाए, ये कैसे हो सकता है? तो इस बार बीजेपी जेडीयू ने मिलकर बैटिंग की है, और लगता है कि बाउंसर आ रही जो गेंद है एनडीए की, उस पर चौका छक्का मारने के चक्कर में सुनील सिंह आउट हो गए, कैच आउट हो गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो बाउंसर चला था और लग रहा था सुनील सिंह को, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह को, कि इस पर छक्का लगा लेंगे, उस पर वे बाउंड्री लाइन पर कैच आउट हो गए हैं, लपक लिए गए हैं। अब देखिए, इसमें यह हो सकता है
कि अब जब मामला झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस पर और रिजल्ट पर रोक है, तो यह हो सकता है कि झारखंड हाई कोर्ट फिर से चुनाव का आदेश दे दे, कुछ भी हो सकता है। और अगर फिर से चुनाव की स्थिति बनती है तो एक बार फिर यह खेल, पर्दे के पीछे का खेल शुरू होगा। लेकिन अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह पर इस बार भारी पड़ गए हैं नीतीश कुमार के हनुमान अशोक चौधरी।